So, hello friends, today we will learn about the female reproductive system and its different parts with their functions. ठीक है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके कौन कौन पार्ट्स होते हैं, राइट ना। तो इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा क्या होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, है ना। दूसरा क्या होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, प्राइमरी सेक्स में वो ऑर्गन होता है जो गैमेट को प्रोड्यूस करता है। जो क्या करता है गैमेट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का गैमेट कौन सा होता है, ओवम, है ना। ये ओवरी जो होता है, ओवरी ये क्या करता है ओवम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में कौन सा होता है, ओवम, ओवरी। ओवरी क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना, जो क्या करता है प्रोड्यूस गैमेट्स एंड प्रोड्यूस गैमेट है सेक्स ऑर्गन, जो क्या करता है गैमेट्स को भी प्रोड्यूस करता है और सेक्स हार्मोन को भी क्या करता है प्रोड्यूस करता है, राइट। इसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन सा है, यहाँ पे देखो यहाँ दिखा गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, है ना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में चार पार्ट्स आता है। पहला आता है आपका एसेसरी डक्ट, दूसरा आता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया एंड तीसरा क्या आता है एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, पहला क्या होता है एसेसरी डक्ट, दूसरा एक्सटर्नल जेनेटिलिया, तीसरा एसेसरी डक्ट। ये क्या है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सा आता है, देखो एसेसरी डक्ट्स के अंदर क्या आता है, यानी कि आप जानते हो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब वो ऑर्गन जो क्या करता है गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो गैमेट को प्रोड्यूस करता है, जो गैमेट को क्या करता है प्रोड्यूस करता है, राइट। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो क्या करता है गैमेट को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन सा होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन सा होता है, सेकेंडरी ऑर्गन के कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो पहला नंबर हो गया एसेसरी डक्ट, दूसरा नंबर हो गया एक्सटर्नल जेनिटलिया, तीसरा क्या हो गया एसेसरी ग्लैंड, है ना। और इसके अंदर एसेसरी डक्ट्स के अंदर कौन कौन सा आता है, एसेसरी डक्ट्स के अंदर आपको आता है क्या फैलोपियन ट्यूब, दूसरा होगा यूटरस, तीसरा वेजाइना, चौथा सर्विक्स। ठीक है, यानी एसेसरी डक्ट के अंदर ये सब जितना भी देख रहे हैं ये एसेसरी डक्ट्स है, जो क्या करता है इससे गैमेट क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, इसके बाद एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया में कौन कौन सा मॉन्स, पीवी, सगिया, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लैटोरस, इस सभी के बारे में हम लोग पिक्चर के थ्रू देखेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड क्या होता है, जो मतलब सेक्रेट करता है कुछ, उसी ग्लैंड का मतलब कुछ प्रोड्यूस करना, उससे क्या होता है कुछ प्रोड्यूस होता है। एसेसरी ग्लैंड के अंदर कौन कौन सा आता है, मैमरी ग्लैंड आता है, दूसरा क्या आता है बार्थोलिन ग्लैंड। ये बार्थोलिन ग्लैंड हमारे एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, इसलिए मैं इसे डिटेल में नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैमरी ग्लैंड है, मैं मैमरी ग्लैंड क्या करता है मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी, इसके बारे में बताऊंगी क्या है मैमरी ग्लैंड। ठीक है, और देखो क्या है, यानी प्राइमरी सेक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, आपको पता है कि प्राइमरी सेक्शन में फीमेल के अंदर क्या होता है ओवरी होता है ना। तो ओवरी क्या होता है, ओवरी होता है कि ए पेयर ऑफ ए स्मॉल आलमंड शेप, कैसा होता है आलमंड शेप, जैसे हम लोग बादाम खाते हैं ना उस शेप का होता है ओवरी। ठीक है, ऑर्गन दैट प्रोड्यूस एग, जो क्या करता है अंडे को प्रोड्यूस करता है, जिसे ओवा कहते हैं। ठीक है, ओवरी क्या करता है ओवा को प्रोड्यूस करता है, दैट इज गैमेट। ये क्या है गैमेट है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है, ओवरी क्या करता है ओवा को प्रोड्यूस करता है, ओवा क्या एक प्रकार का गैमेट है। एंड ये क्या करता है ओवरी हार्मोन को भी सेक्रेशन करता है, लाइक एस्ट्रोजन, एंड दूसरा करता है प्रोजेस्टेरोन। यानी ये क्या करता है ओवरी ओवरी ओवा को भी प्रोड्यूस करता है, यानी गैमेट को भी प्रोड्यूस करता है और हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है, कौन कौन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, राइट। इसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन सा है ना, सेकेंडरी सेक्शन में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है आपका कि सेकेंडरी विच हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट। मैं आपको बताई थी कि मैं जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है वो गैमेट को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है एसेसरी डक्ट आता है, क्या आता है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट माने जो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि डक्ट ऐसा डक्ट है जो मतलब हेल्प करता है गैमेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है, नंबर वन कौन है फैलोपियन ट्यूब, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, पिक्चर को थ्रू दिखाएंगे फैलोपियन ट्यूब क्या होता है। यानी ये क्या होता है ट्यूब होता है, जो क्या होता है ट्यूब क्या शेप का होता है, दैट कनेक्ट ओवरी, जो ओवरीज को कनेक्ट करता है टू द यूटरस, यूटरस से ओवरी को कनेक्ट करता है कौन फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब क्या है, आपको पूछा है कि फैलोपियन व्हाट इज फैलोपियन ट्यूब, तो आपको बोलना होगा दो ट्यूब होता है, टू ट्यूब दैट कनेक्ट ओवरी, जो ओवरी को कनेक्ट करता है टू द यूटरस, यूटरस के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपको क्या होता है फर्टिलाइजेशन भी होता है, यूजुअली अकर्स है, यानी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी होता है, मतलब ओवम स्पर्म, ओवा जो स्पर्म का जो फ्यूजन होता है ये इसी जगह पे होता है फैलोपियन ट्यूब यूजुअली, है ना। इसके बाद यूट्रस, यूट्रस क्या है, ठीक है, यूट्रस क्या है, तो यूट्रस को हम वूम भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा गया यूट्रस इज आल्सो कॉल्ड वूम। ठीक है, तो यूट्रस का एक पियर शेप नाशपाती के शेप का होता है। ठीक है, क्या होता है नाशपाती के मतलब पियर शेप होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना होता है, वेन वेयर दैट फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट एंड देयर फीटस डेवलप।
यानी यहाँ पे क्या होता है भ्रूण, जिसके हिंदी में फीटस को क्या होता है भ्रूण बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, यहीं पे यूट्रस के अंदर ही जाकर के एग, जहाँ पे फर्टिलाइज जो एग होता है यानी जो स्पर्म और ओवम जो फर्टिलाइज हो जाता है, और फर्टिलाइज होने के बाद जो फीटस बनता है ना, जो जाइगोट होता है जो फीटस में बदलता है, फीटस मतलब भ्रूण, वो कहाँ जाकर चिपक जाता है, यूट्रस के अंदर चिपक जाता है। तो यूट्रस क्या है, एक पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है वेयर फर्टिलाइज एग इम्प्लांट एंड फीटस डेवलप। वहां पे क्या होता है फीटस का डेवलप होता है, ठीक है। इसका लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस का भी कौन कौन सा लेयर है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको पिक्चर के थ्रू भी दिखाएंगे, ठीक है। तो यूट्रस का कौन कौन सा लेयर है देखो, पेरीमेट्रियम पहला हो गया जो आउटर लेयर है, पेरीमेट्रियम यूट्रस का पहला लेयर है, मतलब बाहरी लेयर है जो आउटर लेयर कहलाते हैं, है ना। दूसरा हो गया मायोमेट्रियम, दूसरा क्या है मायोमेट्रियम, है ना, जो क्या है एक मस्कुलर लेयर है, मसल्स का बना होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है इंडोमेट्रियम, तीसरा क्या है आपका इंडोमेट्रियम, जो क्या है इनर लाइनिंग वेयर इम्प्लांटेशन अकर्स। इसी इंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन कहने का मतलब वहां पे जाइगोट जाके क्या करता है चिपकता है और ग्रो करता है, फीटस क्या करता है वहां पे ग्रो करता है, ठीक है। इसके बाद वेजाइना, वेजाइना क्या है, ठीक है। ये सब किसके अंदर आता है एसेसरी डक्ट के अंदर आता है, ठीक है। ये एक वेजाइना आप लोग जानते हो कि ये वेजाइना यानी कि हिंदी में से योनि बोलते हैं, कि ये एक क्या है एक डक्ट है, ये नहीं कि ये मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन है, मतलब ये क्या है एक डक्ट है जो ट्रांसपोर्ट करता है, इसके थ्रू मेंस्ट्रुएशन भी होता है, और क्या करता है गैमेट को ओवा को क्या करता है मतलब फर्टिलाइज सॉरी स्पर्म को क्या करता है इसके थ्रू, जब कॉपुलेशन होता है तो वेजाइना के थ्रू ही क्या करता है स्पर्म जाता है ना। तो ये क्या एक डक्ट है वेजाइना, ठीक है। तो क्या है एक मस्कुलर टिश्यू, ये क्या एक मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। कौन वेजाइना, एंड दैट सर्व्स एज द पासेस फॉर मेंस्ट्रुएशन एंड इंटरकोर्स एंड चाइल्ड बर्थ। ये वेजाइना एक ऐसा पार्ट है, एक मस्कुलर क्या एक ट्यूब के आकार का आता है ना, जो क्या करता है पासेज फॉर मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुएशन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हर मंथ जो हर महिला जो होता है जो एक मैच्योर एज में जाकर के जो मेंस्ट्रुएशन होता है ना, वेजाइना के थ्रू क्या करता है वो पास आउट होता है, एंड इंटरकोर्स के द्वारा यानी सेक्सुअल एक्टिविटी यानी सेक्सुअल कोर्स यानी फिजिकल कांटेक्ट है ना, के द्वारा जो होता है फिजिकल कांटेक्ट होता है वेजाइना के द्वारा ही होता है, ठीक है। एंड चाइल्ड बर्थ, ये क्या है चाइल्ड बर्थ का एक रास्ता है, यही इसी ट्यूब से क्या होता है चाइल्ड बर्थ भी होता है, ठीक है। और दूसरा क्या तीसरा क्या सर्विक्स। अब सर्विक्स क्या है, ठीक है, सर्विक्स क्या है, सर्विक्स द लोअर नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस को सबसे नीचे का जो पार्ट होता है नैरो नैरो होता है बहुत ही पतला होता है, दैट कनेक्ट इट टू द वेजाइना, जो वेजाइना से कनेक्ट करता है, मतलब यानी कि जो यूट्रस होता है वेजाइना से कनेक्ट होता है किसके थ्रू सर्विक्स के थ्रू, ठीक है। इसके बाद एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जो बाहर के जो जेनेटेलिया ऑर्गन है, जो बाहर का जो ऑर्गन है एक्सटर्नल जेनेटेलिया वो उसमें कौन कौन सा आता है, ठीक है। तो इसके तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया को वल्वा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वल्वा, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर क्या क्या आता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर आता है मॉन्स प्यूबिस, क्या आता है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस क्या है, मॉन्स प्यूबिस आपका है ए सॉफ्ट राउंड माउंट ऑफ फैटी टिश्यू, मतलब फैटी टिश्यू जो फैटी टिश्यू का बना होता है लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द प्यूबिक बोन, जो प्यूबिक बोन होता है वहां पे यानी कि दो थाई के बीच होता है ऊपर वाले पार्ट पे, तो प्यूबिक बोन से बना होता है कौन मॉन्स प्यूबिस, जो क्या होता है मस्कुलर टिश्यू का बना होता है, फैटी टिश्यू का बना होता है, वहां पे क्या होता है फैटी टिश्यू होता है, ठीक है। इस कवर्ड विद स्किन, किससे कवर्ड होता है स्किन से कवर्ड होता है, किससे कवर्ड होता है स्किन से कवर्ड होता है। एंड आफ्टर प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है जब आदमी 12 साल के बाद है ना, वहां पे क्या आ जाता है प्यूबिक हेयर आ जाता है, किस पे मॉन्स प्यूबिस पे क्या आ जाता है प्यूबिक हेयर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग बोन्स एंड क्या है टिश्यू ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी, है ना। ये क्या इसका मेन फंक्शन क्या है कि सेक्सुअल एक्टिविटी को क्या करता है ये प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, ठीक है। इसके क्या लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा क्या है, ठीक है, लेविया मेजोरा क्या है, तो लेविया मेजोरा लार्ज फ्लेसी फोल्ड है, एक फ्लेसी फोल्ड है और स्किन का एक फोल्ड होता है, ठीक है, दैट प्रोटेक्ट द अदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो बाहर का जो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है ना वल्वा का मतलब एक्सटर्नल जेनेटेलिया का, वो क्या करता है उसको कवर करता है कौन लेबिया मेजोरा, ठीक है। इसका लेबिया माइनोरा क्या है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा क्या है स्मॉलर एंड डेलिकेट इनर फोल्ड दैट लाई जस्ट इनर साइड द लेबिया मेजोरा, मतलब लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे एक फोल्ड होता है ना, इनर इनर फोल्ड होता है, उसे क्या कहते हैं लेबिया माइनोरा, यानी लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे होता है दो फोल्ड, ठीक है।
इसको हाइमेन, हाइमेन क्या है? हाइमेन क्या है आपका? हाइमेन इट इज ए थीन फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड है लोकेटेड एट द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना। वेजाइना का जो ओपनिंग होता है जहाँ से इंटरकोर्स होता है वहां पे उसके उसी के आसपास मतलब उसके अंदर क्या होता है? एक लेयर होता है जिसे क्या बोलते हैं? हम हाइमेन बोलते हैं। ये क्या होता है? एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इट इज a membranous tissue that partially cover the vaginal opening। जो वेजाइनल ओपनिंग होता है यानी कि जो वेजाइना को ओपनिंग होता है वो जहाँ से इंटरकोर्स होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, वहां पे क्या होता है? एक पार्शियली क्या होता है? कवर होता है मेम्ब्रेनस, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? हम हाइमेन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है? ठीक है, क्लाइटोरिस क्या है? तो ए स्मॉल सेंसिटिव इरेक्टाइल ऑर्गन एट द अपर जंक्शन ऑफ द लैबिया माइनोरा। जो लैबिया माइनोरा होता है, लैबिया माइजोरा के अंदर है ना, वो लैबिया माइनोरा के जस्ट ऊपर है ना, क्या होता है? एक सेंसिटिव इरेक्टाइल ऑर्गन होता है जिसे क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्सुअल एरोजन, यानी सेक्सुअल उत्तेजना को ये क्या करता है? देखा, जैसे उत्तेजना अगर मान लें कि उत्तेजना होती है, एरोजल होती है ना, क्लाइटोरिस के द्वारा ही होती है फीमेल के अंदर, ठीक है। जो कहाँ पे होता है? लैबिया माइनोरा के जस्ट ऊपर होता है। जैसे कि एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर में आपको सारी चीज समझ में आ जाए कि जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आपका, ये जो देख रहे हो ये फैटी टिश्यू का बना होता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाली पार्ट, ये क्या है? ये फैटी टिश्यू का, जिसे क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। और जो इसके नीचे उस पे देख रहे हो कि हेयर होता है, मॉन्स प्यूबिस पे क्या होता है? वो हेयर्स होती है, हेयर्स, प्यूबिक हेयर, जिसे क्या बोलते हैं? प्यूबिक हेयर। प्यूबिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्यूबिक बोन का बना होता है, ठीक है। प्यूबिक बोन का बना होता है। ये यहाँ पे क्या होता है? फैटी टिश्यू होता है, यहाँ पे जमा हुआ फैटी टिश्यू जो बहुत ही मतलब फैट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है? मॉन्स प्यूबिस है। मॉन्स प्यूबिस के अंदर क्या होता है? हेयर्स होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्यूबिक हेयर बोलते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे क्या होता है? एक फोल्ड आकार का होता है, फोल्ड जैसा होता है, दो, ठीक है, फोल्डिंग की तरह, फोल्डिंग की तरह होता है लैबिया माइनोरा, जिसे सॉरी लैबिया माइजोरा बोलते हैं उसको, ठीक है। लैबिया माइजोरा, ये जो फोल्ड देख रहे हो आप, ये वाली फोल्ड, इसे क्या बोलते हैं? लैबिया माइजोरा। और लैबिया माइजोरा के अंदर होता है एक फोल्डिंग, ठीक है। ये इसके नीचे देखो आप, ये वाला फोल्डिंग, जिसे क्या कहते हैं? लाइबिया माइनोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइबिया माइनोरा। मतलब बाहर वाली जो फोल्डिंग होता है उसे कहते हैं लाइबिया माइजोरा, और जस्ट इसके नीचे होता है उसको कहते हैं लाइबिया माइनोरा, ठीक है। और लाइबिया माइनोरा के अंदर, लाइबिया माइनोरा के ऊपर, जस्ट ऊपर है ना, इनर पर जस्ट ऊपर देखे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पे ये दिख रहे होगा, ये रेड कलर जो दिख रहा है यहाँ पे, ये है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस बोलते हैं। यही क्या होता है? सेंसिटिव एरिया होता है ना, जिसे क्या होता है? उत्तेजित ऑर्गन होता है ये, ठीक है। उसके नीचे, जस्ट नीचे क्लाइटोरिस के जैसे ओपनिंग होता है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है महिला फीमेल में। फीमेल के अंदर दो ओपनिंग होती है, एक यूरिन पास करने के लिए, एक चाइल्ड बर्थ और मेंस्ट्रुएशन के। चाइल्ड बर्थ और मेंस्ट्रुएशन एक ही ऑर्गन से होता है जिसे बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। क्या बोलते हैं? वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग जो सबसे नीचे होता है यहाँ पे होल होता है, इसी से क्या होता है? चाइल्ड का बर्थ होता है एंड क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हर मंथ होता है, ठीक है। तो एक ही वेजाइनल ओपनिंग से क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन भी होता है और चाइल्ड बर्थ भी होता है। लेकिन जो यूरिन पास आउट होता है उसकी ओपनिंग अलग होती है, जो क्या होता है? जस्ट ऊपर होता है, यानी किससे? वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर होती है, और क्लाइटोरिस के जस्ट क्या होता है? नीचे होता है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग होता है जहाँ से यूरिन पास होता है। इसलिए फीमेल के अंदर क्या होता है कि ओपनिंग अलग अलग होती है, यूरिन के लिए और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अलग अलग ओपनिंग होती है, जबकि मेल के अंदर एक ही ओपनिंग होती है। यूरिन पास आउट उसी से होता है, स्पर्म का भी पास आउट उसी से होता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा यानी पेनिस, ठीक है, मेल के अंदर। ओके, इसके बाद है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड हम लास्ट में हमने पढ़ा था। एसेसरी ग्लैंड क्या है? एसेसरी एक ग्लैंड होता है जो कि उससे सेक्रेशन होता है कुछ, जैसे कि मैमरी ग्लैंड। हमारे एनसीईआरटी के अंदर एक ही ग्लैंड दिया गया जिसको बोलते हैं मैमरी ग्लैंड, है ना। ये क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। क्या करता है? ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है टू द नॉरिशेस ऑफ द बेबी। बेबी के नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जब चाइल्ड बर्थ होती है ना, तो बच्चे को जो भोजन दिया जाता है, यानी कि नॉरिश किया जाता है, उसको पिलाया जाता है दूध, जिससे कहाँ से होता है? मैमरी ग्लैंड के अंदर ही होता है, ठीक है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। इसका एक और ग्लैंड होता है बार्थोलिन ग्लैंड, जो हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन एक बार पूछा गया था, है ना। जो क्या होता है कि वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड होता है, छोटी सी ग्लैंड होता है जो क्या करता है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसे क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। इस सब के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। इसका देखो, इसके मैंने आपको बताया था कि फेलोपियन ट्यूब कैसा होता है ना, ओवरी कहाँ पे होता है, यूट्रस का लेयर कौन कौन सा होता है ना, कहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, सर्विस कहाँ पे होता है ना। तो इसके बारे में मैंने इसका एक एनसीईआरटी से डायग्राम उठा लिया है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपको ये देख रहा होगा कि ये जो देख रहे हो कि लंबा सा जो पार्ट है ये ट्यूब के आकार का, यही क्या कहलाता है, टोटल फेलोपियन ट्यूब कहलाता है। तो फेलोपियन ट्यूब का कितना पार्ट्स है, 3 पार्ट है। फेलोपियन ट्यूब कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन सा है वो मैं बता रही हूँ आपको अभी। कि देखो यहाँ पे क्या है, ये जो देख रहे हैं आप, एक सेकंड, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पूरे नली के आकार का है, ये तो पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है आपको, फेलोपियन ट्यूब। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहला नंबर हो गया इसका इस्थमस, है ना, ये जो ये वाले पार्ट को कहते हैं, जो किससे कनेक्ट होता है, यूट्रस से। ये देख रहे हैं पूरा, ये यूट्रस है, ठीक है। इससे जो कनेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, इस्थमस। फेलोपियन पूछा जाएगा इस तरीके से कि यूट्रस से कौन से फेलोपियन फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट यूट्रस से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, इस्थमस से। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस्थमस। इसके जस्ट एक नेक्स्ट पार्ट होता है थोड़ा सा उभरा होता है, इसे बोलते हैं एम्पुला। इसी जगह पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ओवम और स्पर्म का, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है जो फनेल शेप का होता है, कैसा होता है, फनेल शेप। फनेल शेप जैसे फनेल जानते हैं, जैसे कि तेल, हमारी मम्मी लोगों ने तेल ढारती है, मतलब वो जैसे तेल जैसे नहीं होता कि तेल जैसे नीचे गिरा देता है कि तेल बाहर न गिरे, है ना, तो उसी शेप का होता है यहाँ पे इनफंडिबुलम, देखो, है ना, फनेल शेप होता है ये, फनेल इनफंडिबुलम। ये तीनों को एक साथ मिला क्या बोलते हैं हम लोग, फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। इस कौन कौन, इस्थमस, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम, ठीक है। इनफंडिबुलम के क्या कहते हैं, बाहर मतलब कि नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा होगा आपको, है, ये दिख रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रहा है ऐसे ऐसे करके, इसे क्या बोलते हैं, फिम्ब्रियाई बोलते हैं, फिम्ब्रिया। ये क्या करता है कि ओवम जो है, ये ओवम से जो ओवा निकलता है, सॉरी ये ओवरी जो है, इससे जो ओवा निकलता है, ये फिम्ब्रियाई क्या करता है, कैचअप कर लेता है, ठीक है। तो ये जो ओवरी है किससे किससे जुड़ा होता है, यूट्रस से जुड़ा होता है, और किससे जुड़ा होता है, फेलोपियन ट्यूब से। यानी फेलोपियन ट्यूब कौन से पार्ट से, इनफंडिबुलम से, है ना। और किससे जुड़ा होता है, किस पार्ट से, लिगामेंट से। यूट्रस से जुड़ा होता है ओवरी, लिगामेंट से, लिगामेंट के थ्रू क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ओवरी हो गया, है ना। फिम्ब्रियाई क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो क्या होता है, ओवा को क्या करता है, कैच करता है, ठीक है। जब किस समय ओवा जब क्या होता है, रिलीज होता है तब, ठीक है। इसके बाद ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये टोटल क्या है, यूट्रस है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट कहते हैं यूट्राइन फंडस, इसको बोलते हैं कैविटी, बॉडी पार्ट, है ना, इसको बोलते हैं सर्विक्स। 3 पार्ट होता है जिसका, यूट्रस का भी। पहले ऊपर वाला हो गया यूट्राइन फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका कि यहाँ पे देख रहे होगे, ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। और इसी तरीके से जो इधर दिख रहा था आपको फेलोपियन ट्यूब का, ये भी इसी तरह का फेलोपियन ट्यूब है, मतलब 2 होता है फेलोपियन ट्यूब, 2 ओवरी होता है, ठीक है। हर मंथली अल्टरनेट करके क्या होता है, ओवा को प्रोड्यूस करता है हर मंथ। एक मंथ अगर ये इधर से होगा तो फिर दूसरे सेकंड मंथ इधर से होगा, फिर तीसरे मंथ इधर, फोर्थ मंथ इधर से होगा, ठीक है। अब देखो यूट्रस का कौन कौन सा लेयर है, उसके लेयर के बारे में जो पढ़े हैं उसके बारे में मैं यहाँ देख रही हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, जो सबसे इनर लेयर होता है यूट्रस का, उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। उसके बाद जो मस्कुलर लेयर होता है, मायोमेट्रियम इसको बोलते हैं, मायोमेट्रियम, ये हुआ बीच का लेयर हुआ मायोमेट्रियम। और जो बाहर का जो लेयर इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम में क्या होता है, जो इनर लेयर होता है उसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। जो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, जाइगोट, उसमें क्या होता है कि आपका इम्प्लांटेशन होता है इसके अंदर, ठीक है, किसके द्वारा, एंडोमेट्रियम द्वारा। लेकिन जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम, है ना, इसमें मायोमेट्रियम क्या करता है आपको, मायोमेट्रियम से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जैसे मस्कुलर पेन जैसे नहीं होता, पेन होता है, तो ये मायोमेट्रियम के द्वारा, मायोमेट्रियम का जो मसल्स था वही क्या करता है, वो बाहर की ओर निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, ठीक है। और पेरीमेट्रियम का जो बाहर का लेयर होता है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं सर्विक्स, सर्विक्स क्या है, जो यूट्रस और वेजाइना को जो जोड़ने वाला पार्ट, नैरो पार्ट है, इसे बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। ये सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं इसको, है ना। और ये क्या है, वेजाइना है, ये यहाँ पे क्या होता है, वेजाइना होता है। वेजाइना क्या होता है, चाइल्ड बर्थ करते हैं। सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल और सर्वाइकल कैनाल और किसको, वेजाइना को मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, चाइल्ड बर्थ कैविटी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।